हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेज। आई दोस्तों जी, हमने पेपर लिया है सीटेट का 21 जनवरी 2021 का, जो हाल ही में रद्द हुआ था, वो पीछे कैंसिल हो गया था 17 तारीख को। तो हमने लिया है पेपर फर्स्ट प्राइमरी का। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं शुरू से। चाइल्ड डेवलपमेंट का हमने पहला पार्ट में लिया है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की पहले की। तो क्वेश्चन पहला दिया है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत देखना है इस चारों में से। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है। 11 साल से ऊपर 2 साल, 7 से 11 साल और जन्म से 2 साल। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, 7 से 11 साल। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए फ्रेंड्स चारों। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। ऑप्शन सेकंड। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन प्याजे के संज्ञा विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर आपका आत्मसात्करण समावेशन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन तीसरा, समानता पर आधारित। अगला, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अगला, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला, अधिगम प्रक्रिया के सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ऑप्शन 1। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 1, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक है, अगला, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनता से। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ऑप्शन सेकंड। अगला, लॉरेंस कॉलरवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला, प्रताप पूर्व चरण। ठीक है, प्रताप पूर्व चरण। अगला, लेव वायस्की के सिद्धांत का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ऑप्शन थर्ड। अगला, तो अगला, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। अध्यापिका की यह क्रिया किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, जेंडर पक्षपात। लड़कियों से सवाल नहीं पूछ रहा, लड़कों से पूछ रहा है, मतलब जेंडर पक्षपात हो गया, पक्षपातगिरी कर रहा है टीचर। अगला, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में खाली गए की महत्वता पर जोर देता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, पारस्परिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, अगला, एक प्रगतिशील कक्षा। ऑप्शन इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तीसरा वाला, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ऑप्शन थर्ड। बच्चों के अधिगम कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ऑप्शन 1। अगला,
विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, इसका राइट आंसर फ्रेंड पहला वाला जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, अगला 21, लैब 22 की सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना है। अगला, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड दूसरा वाला, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। अगला, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स तीसरा वाला, बहुल रूप में। ठीक है, अगला, भाषा एवं विचार पर लैब 22 की क्या सुझाते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 25, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, मतलब चारों सही हैं। अभी पेड़ा भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो किस में है? इसमें ऑप्शन तीसरे में, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला 26, निम्नलिखित में से कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से बाधित है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, अधिक है, योग्यता से अधिक है। ठीक है, अगला 27, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला, निकटस्थ परिवार। ठीक है, अगला 28, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स पहला वाला, मूर्त सामग्री चित्र संकेत, ये बैठ रहा है इससे। ठीक है, समूह से। अगला 29, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स दूसरा वाला, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स चौथा वाला, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से CGP सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगली वीडियो दे देंगे मैथमेटिक्स की। दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपकी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें विद कमेंट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।